हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 टिश्यूज़। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो, अभी हम पीछे चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि सेल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि सेल जो होता है हर इंसान के अंदर, या कह सकते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, जो जीवित चीज़ें हैं उनके अंदर सबसे छोटी चीज़ होती है। जैसे एक घर होता है ना, घर के अंदर सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? ईंटा होता है, यानी ईंट से जोड़ जोड़ के पूरा घर बनता है। तो वैसे हमारे अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनकी वजह से हम बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो जब सेल्स को आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं उंगलियां हैं मेरी, ठीक है, 5 उंगलियां हैं और 5 इसमें है। इन 5 उंगलियों को आपस में जोड़ दें, क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे सेल्स को मिला के एक टिश्यू बनता है। तो हमारे शरीर में कई तरह के टिश्यू होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के साथ साथ जो जानवर होते हैं, ठीक है, जितने भी तरह के जानवर, पंछी हो गए, उनके अंदर क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं। ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं, टिश्यू का एग्जाम्पल या टिश्यू का डिफिनीशन किसी को बताना हो तो ये हम बता सकते हैं कि जब भी ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल आपस में जब जुड़ जाते हैं या मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। और वो टिश्यू क्या बनाते हैं? आपस में मिलके कोई ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, ठीक है, ब्रेन वगैरह, सब दिमाग के। इसी तरह से हमारा बॉडी बना हुआ है। तो ये तो हो गया कौन सेल? मल्टी सेलुलर, यानी कि जिनके अंदर लाखों सेल हैं। ठीक है, जैसे इंसान, जानवर, प्लांट्स। लेकिन हमने पढ़ा था कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बस एक ही सेल होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, कह रहा है हमने पढ़ा था कुछ सेल ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर बस एक ही सेल होता है, यानी कि उनके अंदर और कोई सेल नहीं होता है, एक ही सेल होता है जिससे वो खाना खाते हैं, जिससे वो अपना कह सकते हैं खाने को पचाते हैं। और तीसरा वो क्या करते हैं? खाने को जो उनका बेकार चीज़ें रहती हैं उनको बाहर में निकालते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लें अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर होता है जिनके अंदर बस एक ही सेल होता है और वो सारा काम अकेले परफॉर्म करता है, यानी कि खाना भी पचाएगा, खाना खाएगा भी, और खाने का जो वेस्ट मटेरियल लगेगा उसको बाहर निकालेगा भी। लेकिन हमारे अंदर, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, पौधों के अंदर ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर क्या होता है? मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, करोड़ों लाखों सेल पाए जाते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। जब सेल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम टिश्यूज़। तो इस चैप्टर जो है, पूरा पूरा चैप्टर टिश्यू के बारे में बताएगा कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब देखो, कह रहा है इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों के अंदर की बात करें तो जो इनके अंदर जो सेल्स रहते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कौन सेल? मसल सेल। यानी कि जो भी हम जिम वगैरह करते हैं, बॉडी वगैरह बनाते हैं, हमारे क्या होता है? जो मसल रहता है वो टाइट होता है, और टाइट होकर बहुत ही फिट हो जाता है। जितना हम जिम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मसल क्या होगा? स्ट्रांग और तगड़ा होगा। ठीक है, तो इंसानों के अंदर कौन सा सेल रहता है? मसल सेल रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसे खुलता है फिर रिलैक्स होता है, खुलता है फिर रिलैक्स होता है। ठीक है, इस तरीके से इंसानों के पास कोई भी हाथ, जैसे हमारा हैंड या हाथ देख लीजिए, क्या हो रहा है? मुड़ रहा है, यानी कि जो आपस में मुड़ रहा है फिर आपस में खोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, ये इंसानों के अंदर हो गया। जो काम क्या करते हैं, देखो लिखा है ना, जो मसल सेल होते हैं कई तरह के होते हैं जिनके अंदर काम होता है क्या करना? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, खाने को पचाना या पहुंचाना, हार्मोन्स को पहुंचाना या करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। इस तरीके से कई सारे ये काम करते रहते हैं। तो ये हो गया इंसानों के अंदर का। बात करें किसके अंदर का? प्लांट्स के अंदर का, पौधों के अंदर का। तो पौधों में होते हैं वैस्कुलर टिश्यू। क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू। जो काम करते हैं वही काम प्लांट्स के अंदर करते हैं, यानी कि उनके अंदर भी खाना पानी पहुंचाते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह तक। और बाकी जो फूल वगैरह, ब्रांच वगैरह रहते हैं वहाँ पर ये काम करते रहते हैं। कौन? वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, इस तरीके से दोनों इंसानों के अंदर भी और पौधों के अंदर भी दो अलग अलग सेल्स होते हैं। उन सेल को जो आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो उनको बोलते हैं टिश्यू। तो इंसानों के अंदर कौन से सेल होते हैं? मसल सेल, जो काम करते रहते हैं। और पौधों के अंदर क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, यानी कि प्लांट के बारे में पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद इंसानों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनका काम बस यही रहता है, खाना पहुँचाना, उसको डाइजेस्ट करना और बेकार चीज़ों को बाहर निकालना। ठीक है, इसके बाद हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर का, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। पूछ रहा है आपसे, क्या पौधे और जानवर एक ही तरह के सेल्स या टिश्यू से बने होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों बिल्कुल भी नहीं? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो एनिमल होते हैं, यानी कि जो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर कौन सेल रहता है? मसल सेल रहते हैं। ठीक है, काम करने वाले। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा सेल रहता है? वैस्कुलर सेल। तो ये आपसे पूछ रहा है क्या ये दोनों एक ही टिश्यू से बने होते हैं? नहीं। ये तो क्या पहला रीज़न कि इंसानों के अंदर ये सेल होता है और पौधों के अंदर वैस्कुलर सेल होता है। इसके अलावा देखें
तो कह रहा है यहाँ पे कि जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जितने भी तरह के पौधे होते हैं वो मूव नहीं करते, सबको पता है, वो एक जगह पे खड़े रहते हैं बेचारे, यानी कि स्टेशनरी होते हैं, वो इधर से उधर मूव नहीं करते इंसानों की तरह। लेकिन जो इंसानों के सेल होते हैं वो क्या करते रहते हैं, खाने के चक्कर में या घर के चक्कर में या जॉब के चक्कर में इधर जाते रहते हैं, उनके टिश्यू क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। तो वही कह रहा है जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या है, प्लांट्स हमेशा स्टेशनरी रहते हैं या फिक्स रहते हैं, वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते हैं, बस वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं हवा के जरिए। लेकिन वो क्या होते हैं, घूमते तो नहीं है रात में ना कि आज यहाँ है तो कल यहाँ चले गए, ऐसा नहीं होता है, वो एक जगह पे पूरी लाइफ अपना बिता देते हैं। लेकिन जो इंसान वाले होते हैं यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, चाहे इंसान होगा चाहे जानवर होगा चाहे पंछी हो गया, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं अपने आसपास के नेचर में। और किस लिए मूव करते हैं, खाने की तलाश में, अपने सोलमेट की तलाश में यानी कि अपने पार्टनर की तलाश में, और शेल्टर की तलाश में यानी कि रहने के लिए घर की तलाश में। ठीक है, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट। जाहिर सी बात है, जो जितना ज़्यादा मूव करेगा, जो जितना ज़्यादा घूमेगा, उसको उतना भूख लगेगा। तो ही कह रहा है कि प्लांट से ज़्यादा कौन भूखे रहते हैं, सब इंसान और जानवर। सही बात है, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या खा लेंगे, एनर्जी लेते हैं सूरज से, ठीक है, पानी चाहिए उनको और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बस उनको इतना चाहिए। लेकिन इंसान और जानवर क्या चाहिए, जो मिलेगा वो खा लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, कहने मतलब यही है कि दे जो इंसान रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, देखो इंसान भी तरह का जानवर ही है, ठीक है, जिसे कहते हैं होमोसेपियन। तो ऐसा नहीं है कि इंसान अलग है, इंसान भी तरह का जानवर है, ठीक है। तो सब एनिमल्स में आ जाते हैं। तो एनिमल्स जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इंसान भी उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, किसके मुकाबले में, प्लांट्स के मुकाबले में। क्यों, क्योंकि एनिमल्स ज़्यादा मूव करते हैं, ज़्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंटेंट आर लिविंग। अनदर डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस देखें जानवरों और पौधों में, तो वो होता है ग्रोथ का। यानी कि जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो लिमिटेड होता है, यानी कि एक हाइट के बाद जाके पौधे क्या होते हैं, रुक जाते हैं। जैसे मान लेते हैं अमरूद का पेड़ लेते हैं या आम का पेड़ लेते हैं, तो लगभग 10 या 15 सालों तक क्या करेंगे, लगातार बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। और एक टाइम के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी हाइट उतने पे रुक जाती है, उसके बाद वो क्या होते हैं, उतने पे रुके रहते हैं पूरा जीवन भर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यही कह रहा है ना, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, यानी कि उनका ग्रोथ का पैटर्न डिफरेंस होता है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड टू अ सर्टन रीजन, यानी कि एक जगह पर ही क्या होते हैं, कुछ समय बाद वो उनका बढ़ना बंद हो जाता है। वाइल दिस इज नॉट इन एनिमल्स, एनिमल में ऐसा नहीं होता है। दे आर सम टिश्यू इन द प्लांट डिवाइडेड थ्रू आउट देयर लाइफ। कह रहा प्लांट में से कुछ टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने आप को जीवन भर क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। दिस टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग। मतलब देखो कहने का मतलब ये कह रहा है, जो जानवर होते हैं, जो इंसान होते हैं या जो पौधे होते हैं, उन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है ग्रोथ का। वो एक जगह पर रह के ग्रोथ करते हैं और इंसान घूमते घूमते, या एनिमल्स क्या रहते हैं, घूमते घामते बड़े होते रहते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ भी अलग अलग होती है। पेड़ क्या होते हैं, 100 200 साल 300 400 सालों तक जीवित रहते हैं, और इंसान 60 70 80 90 तक जाते जाते ख़त्म हो, सफाया हो जाता है उनका। तो ये सब क्या है, डिफरेंस है, सब किसका डिफरेंस है, टिश्यू के प्रकार है, क्योंकि उनके अंदर जो सेल है उनका काम अलग है, और प्लांट्स के अंदर जो सेल है, जो टिश्यूज़ है, उनका काम अलग है। ये सब टिश्यूज़ का या सेल का खेल है, ठीक है, जो नेचर ने हमें दिया है। एक डिफरेंस और देख लो, कह रहा जितने भी एनिमल्स होते हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे जानवर हो गए चाहे इंसान हो गए, उनके अंदर एक अलग तरह से क्या था, ऑर्गन्स रहता है। जैसे हमारे अंदर देख लो क्या है, ब्रेन है, ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, हैंड है, आइज़ है, ठीक है, नाक कान है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, हज़ारों ऑर्गन्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे हज़ारों ऑर्गन हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ लिमिटेड ऑर्गन्स होते हैं। तो ये एक डिफरेंस आ जाएगा अलग से, कि जानवरों के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, थोड़ा कम ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं है क्या, कंट्रीब्यूटिंग द डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम। वही कह रहा ऑर्गन सिस्टम में भी जो डिफरेंस मैंने बताया कि इंसानों के पास और जानवरों के पास क्या होता है, हार्ट, लंग्स, किडनी, आइज, माउथ, ईयर, कान, नाक, आँख, पेट, ये सब होता है। और पौधे के पास क्या होता है, बस एक पेड़ होता है, उसमें ब्रांचेस निकली होती हैं, और उनमें कुछ क्या रहते हैं, ऑर्गन्स मतलब फेफड़े नहीं रहते हैं, लेकिन उनके कुछ स्टोमेटा टाइप के क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जो उनको जिंदा रहने के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कि प्लांट टिश्यू कैसा होता है, यानी कि जो पौधों का टिश्यू होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले प्लांट के बारे में देखेंगे, उसके बाद एनिमल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्लांट में आता है दो तरह का। देखो प्लांट आने से पहले हम बता दें, जो टिश्यू होते हैं ना, क्या होता है, अभी मैंने बताया ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, यानी कि सेल को आपस में मिला दें टिश्यू बनता है। तो टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो पहले देखते हैं कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं। ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन वूल। देखो
ये क्या है, प्याज है, ऑनियन है, ठीक है। प्याज को अगर पानी में डाल देते हैं, ऐसे ग्लास लेंगे दो और पानी में डाल देंगे, देखेंगे कुछ टाइम बाद यानी कुछ दिनों बाद, ठीक है, क्या होगा, उसमें से छोटे से जो नीचे वाला पार्ट होगा उसमें से रूट्स निकलने लगेंगे। तो इसी को कहते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। जब टिश्यू को जूम करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे कई सारे सेल्स मिल के क्या करेंगे, आपस में इस टिश्यू को बढ़ा रहे हैं। और इसी प्याज को अगर हम ज़मीन में लगा देंगे यानी खेतों में लगा देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, एक नया प्याज उग के बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी करने को दिया है, कह रहा है जब इसको मतलब उस रखेंगे उस ग्लास में, तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, लिखा है ना, मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ रूट्स ऑफ डे 1, 2 एंड 3, यानी कि 2 से 3 दिनों में ही क्या हो जाएगा, उसका रूट्स आ जाएगा, जिसकी वजह से हमको पता चल जाएगा क्या होगा, वो क्या होगा, उसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ठीक है। तो हो सकता है आने में टाइम भी लग जाए। यहाँ पर टेबल भी दिया है कि डे 1 में कितना आया, डे 2 में कितना आया, तो एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुल मिला के यही कहना चाह रहा है कि जो प्लांट में टिश्यू होते हैं वो कैसे टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिनके अंदर से इस तरीके से रूट्स निकलते रहते हैं। हर तरह के प्लांट्स में होता है, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, एग्जाम में अगर आता है, ये क्या होता है, अगर ये, तो इसको एक नाम से और जाने जाते हैं, किस नाम से, जो ये टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको डिवाइडिंग नाम से भी जाने, यानी कि जो इसको सेल होते हैं ना, ये डिवाइड करते रहते हैं, लिखा है ना, दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, यानी कि जो ये टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक, इसको डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करते रहता है, जिसके जिससे ये देखो यहाँ ना, पहले 1 निकला होगा, फिर 2 निकला होगा, फिर देखो कई सारे ऐसे निकल चुके हैं, ठीक है। टिश्यू को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि अपने आप को तोड़ना छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। टिश्यू को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो अपने आप को डिवाइड करता रहे, ठीक है। और ये बस पौधों में ही होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। एनिमल्स में कहाँ से रूट्स आ जाएगा, नहीं, तो बस पौधों में ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो यहाँ पर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, कह रहा है जो ये टिश्यू होते हैं ना, कौन से टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो इसका स्पेलिंग कुछ लोग भूल जाते हैं, तो स्पेलिंग से ध्यान रखिएगा। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, यानी कि जो इसके सेल्स होते हैं ना, अभी मैंने देखा जो ग्लास वाले सेल्स होते हैं, इसको जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर पानी हटा देंगे तो सूख जाएंगे, ठीक है। तो उसे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। मैंने इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया है किस कैसे होते हैं, थोड़ा चिपचिपा टाइप के होते हैं, ठीक है। और इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थिन सेलुलोज होता है। इनके जो वॉल्स रहते हैं ना, जिससे ये मान लेते हैं क्या है, हमारे रूट्स हैं, तो इनके अंदर जो वॉल्स हैं इस तरह के से, ये वाला बाहर वाले, ये काफ़ी थिन होते हैं, काफ़ी पतले सेलुलोज से बने होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। तो ये हो गया पहला टिश्यू। जो दूसरा टाइप आता है हमारा, वो होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो हमेशा के लिए होते हैं। परमानेंट का मतलब ये क्या होता है, हमेशा के लिए, यानी कि परमानेंट टिश्यू। देखो जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, ध्यान सुनिएगा, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, ये भी डिवाइड करते हैं, लेकिन एक टाइम तक, एक टाइम के बाद ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं और उसी पे क्या करते हैं, रुक जाते हैं। तो जो मेन डिफरेंस होता है परमानेंट टिश्यू और इसमें क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, यही होता है कि वो क्या करता है, वो हमेशा डिवाइड करते रहता है। इसलिए इसका नाम ये क्या पड़ गया है, डिवाइड टिश्यू, यानी डिवाइडेटिंग टिश्यू, यानी जो अपने आप को हमेशा डिवाइड करता रहे। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है, इसका नाम परमानेंट इसलिए पड़ा है क्योंकि एक समय बाद क्या होगा, बंद कर देता है और वो इसी फॉर्म में हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनके पास एबिलिटी क्या होता है, खो जाते हैं, यानी कि एक टाइम बाद जिनकी एबिलिटी होती है डिवाइड करने का, वो बंद हो जाती है और हमेशा के लिए परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनका जो शेप और साइज रहता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स हो जाता है एक टाइम के बाद। जैसे भी मैंने बताया ना कि जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट एक फिक्स टाइम तक बढ़ती है, 10-15 साल तक बढ़ेगी, उसके बाद रुक जाएगी। तो उसी को बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू, यानी कि टिश्यू क्या हो रहा है, और डिवाइड होना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो पेड़ों की हाइट है उतने पे रुक जाएगी, अब उतने पे रहेगी जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो उसी को बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है, स्टीम है, क्या है, स्टीम है। यहाँ पर बताया गया है एपिडर्मिस है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सब क्या है, अभी मैं आगे बताऊँगा। इसके बाद आते हैं, इसके अंदर जो परमानेंट टिश्यू है, इनके अंदर भी 2-3 टाइप के टिश्यूज होते हैं। जैसे कि परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि आसान भाषा में कहें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये क्या सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, देखो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, ये इसी का हिस्सा होता है परमानेंट टिश्यू का, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेनकाइमा। ये एग्जाम में हमेशा आता है। देखो 3 काइमा होते हैं, जैसे होता है ना पेरेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। आप लोगों ने अगर क्लास में पढ़ा होगा तो ये सर ने बताया होगा। ये पेरेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आते हैं, एक नंबर में लिखने में आएगा। तो बस आप इसमें से एक पॉइंट 2 पॉइंट लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पेरेनकाइमा क्या होता है। देखो
पैरेनकाइमा जो होता है ना, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है किसका, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। तो पहला पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं कि पैरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो पैरेनकाइमा होता है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक हिस्सा है या कॉमन पार्ट है, जो कहाँ होता है, एपिडर्मिस के नीचे होता है। एपिडर्मिस क्या होता है, ये है स्टीम, स्टीम का जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टीम नहीं होता है पौधा, उसके में एक पार्ट दिया है, तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, हरे कलर का दिखा रहा है, इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस। और इसी में क्या होता है, पैरेनकाइमा होता है, जिसका काम क्या होता है, खाने को स्टोर करना, जो खाना होता है पौधों का उसी को स्टोर करना होता है पैरेनकाइमा का काम। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि पैरेनकाइमा कॉमन एग्जाम्पल होता है किसका, या सिंपल परमानेंट टिश्यू का। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो पैरेनकाइमा होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली स्टोर करते हैं फूड को। ये 2 पॉइंट एग्जाम में लिख देंगे किसका, पैरेनकाइमा का, तो ये आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अभी देखेंगे हम क्या, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। करा इन सब सिचुएशन में इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा। देखो ये हो गया पैरेनकाइमा, क्या करता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है और स्टोर करता है फूड को। 2 पॉइंट हो गया। अब देखो ये आ गया कॉलेरनकाइमा, ठीक है, मैंने बोला था ना 3 काइमा होते हैं, पैरेन, कॉलेरन और स्क्लेरेन। ये दूसरा है हमारा। दूसरा क्या कह रहा है कि जो कॉलेरनकाइमा होता है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। इसका पहला पॉइंट होगा क्या, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। सब बताना क्लोरोफिल क्या होता है, हरी हरी पत्तियाँ जो होती हैं इसी की वजह से हरी होती हैं, क्लोरोफिल की वजह से। और जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। तो हम बता सकते हैं कॉलेरनकाइमा में सबसे पहला पॉइंट कि ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू हेल्प देम फ्लोट, सच एज पैरेनकाइमा टाइप इज कॉल्ड एरेनकाइमा। कहला जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक क्या होता है, जो पानी में पौधे रहते हैं ना, जैसे जलकुंभी हो गया और क्या हो गया, लोटस हो गया, ये सब कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं। तो पानी के अंदर जो प्लांट्स रहता है उनको जो तैरने के लिए हेल्प करता है ना, कई सारे प्लांट्स क्या होते हैं, तैरते रहते हैं ना पानी में। तो तैरते किस वजह से है, पैरेनकाइमा की वजह से तैरते हैं, ठीक है, जो कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। फिर कह रहा है, देखो पहला पॉइंट अभी बस इतना ही है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। कॉलेरनकाइमा का सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेरनकाइमा, इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टीम ऑफ क्लाइंबर। तो तीसरा है हमारा कॉलेरनकाइमा, नहीं दूसरा ये कॉलेरनकाइमा, ये इसके जो प्लांट्स रहते हैं उनको क्या करता है, उनको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे जब हवा चलती है तो पौधे ऐसे झूमती हैं, नहीं झूमती हैं, बहुत जितना तेज़ हवा चलेगा उतना तेज़ी से क्या करती है, पौधे ऐसे झूमती रहती हैं। तो जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है वो यही प्रोवाइड कराता है, कौन, कॉलेरनकाइमा, ठीक है। 3 होते हैं, पैरेन, कॉलेन और स्क्लेरेन। हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉलेरनकाइमा, यानी कि इसी का ये नाम है। तो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कह सकते हैं कि उसको घुमाता है, ठीक है। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक टेंड्रिल्स, यानी कि जो प्लांट के टेंड्रिल्स वगैरह रहते हैं, यानी कि जो पतले पतले ब्रांचेस रहते हैं उनको जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है वो यही प्रोवाइड कराता है कॉलेरनकाइमा ही, ठीक है। उसको टूटने से बचाता है। नहीं बहुत तेज हवा चलता है तो ऐसा लगता है पौधे टूट जाएंगे, कई बार टूट भी जाता है। जो बड़े बड़े पौधे पेड़ रहते हैं उखड़ जाते हैं, तो इसी की वजह से उखड़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हवा कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज होता है जिसकी वजह से पेड़ सह नहीं पाते हैं और उखड़ जाते हैं और उनके ब्रांचेस टूट जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए यही जिम्मेदार होता है कॉलेरनकाइमा, ठीक है। तो ये 2 हो गया, पैरेनकाइमा और कॉलेरनकाइमा। अब जो तीसरा आता है हमारा वो आता है कौन, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों एग्जाम में आते हैं। 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, कह रहे हो तीसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू का, वो आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, देखो इसका जो टिश्यू होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है। जो आपने पेड़ देखा होगा किसका, कोकोनट का, यानी कि नारियल का। तो देखते होंगे जो नारियल का फल रहते हैं, जो नारियल का फल ऊपर वाला जो लेयर रहता है बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, अगर आप हाथ से तोड़ेंगे तो आपका हाथ से हो सकता है टूट जाए, ठीक है। तो वही कह रहा है, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, स्क्लेरेन यानी कि क्या होगा, यस इसका भी है और यस से स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो यानी कि जो इसके जो टिश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो लिख सकते हैं एग्जाम में, इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा ऐसे टिश्यू होते हैं जो पौधे को हार्ड बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल होगा कोकोनट का, ठीक है। इट इज़ अ मेड ऑफ स्क्लेरेनमाइटस टिश्यू। ये किससे बनता है, किस टिश्यू से, स्क्लेरेनकाइमाइटस टिश्यू से। काफ़ी बड़ा नाम है, अगर याद कर सकते हैं तो आपका 2 पॉइंट ऐसे ही तैयार हो जाएगा। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ऐसे टिश्यू होते हैं जो पौधे को हार्ड बनाते हैं और स्टिफ बनाते हैं। और किस टिश्यू से बनाते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमस, ठीक है। और जो इसका जो टिश्यू होते हैं, जो इसका सेल होता है वो हमेशा क्या होता है, डेड रहता है। इसीलिए वैसे जो नारियल का खोपड़ी रहता है ऊपर वाला बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है।
तो ये कह रहा द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल ऑफ थिक इन द लिग्निन, इनकी जो उसका दीवार रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है। 2-3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट इसका पैरेन्काइमा का, 2 पॉइंट कॉलनकाइमा का और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा का। तो तीनों में नाम ही आ जाएगा, जिसे यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है क्या, हाँ दिया तो है। देखो जो सबसे पहला ए वाला ना, ये है पैरेन्काइमा। इस तरीके से होता है पैरेन्काइमा का सेल, ये इतने बड़े बड़े क्या होते हैं, स्पेस होते हैं उनके अंदर, ये सब सेल्स हैं किसके हैं, पैरेन्काइमा के। जो बी वाला आता है वो होता है कॉलनकाइमा, एक कॉलनकाइमा का है, देखो थोड़ा अलग तरीके से है, ठीक है। और तीसरा आता है स्क्लेरेन्काइमा जो नारियल के होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और चौथा पहला क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, पता नहीं क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये तीनों है, ये पैरेन्काइमा है, ये कॉलनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा। जो फिगर वो तो नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में ये तीनों का डिफरेंस आ सकता है कि डिफाइन करिए पैरेन्काइमा क्या होता है, कॉलनकाइमा क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा परमानेंट टिश्यू में ही, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो पहला था वो क्या था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, या जिसमें आया 3 चीज़, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि ऐसे टिश्यू जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, बहुत ज़्यादा जटिल होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा है परमानेंट टिश्यू में ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सारे के सारे जो दिख रहा है ना टिश्यू, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। पढ़ना यानी कि स्टडी करना इनके बारे में, बाकी तो मैं आसान बना ही दूंगा। देखो इस पैराग्राफ में वही बता रहा है कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो किस में आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, यानी कि जो उसका काम होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, पानी पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ठीक है। तो ये सिंपल टिश्यू में था। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसके टिश्यू सच में बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बस खाना पहुँचाना और पानी पहुँचाना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का अगर कोई एग्जांपल लेंगे तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है जाइलम। जाइलम क्या करता है, पेड़ों के अंदर होता है, और पेड़ों के अंदर क्या करता है, पानी पहुंचाता है रूट से हर एक पार्ट्स में। जैसे मान लेते हैं कोई पौधा है, ठीक है, पौधा दिया नहीं है, जैसे मान लेते हैं पौधा है, ठीक है, और ये रूट्स है इसका, और नीचे इसके पानी है, और ये ब्रांचेस हैं उसके, और ये फ्लावर है, ठीक है। रफली फिगर मैंने बनाया है। तो इसके जो रूट्स होंगे ना, यहाँ से पानी को ये अब्जॉर्व करेगा, अब्जॉर्व करके सारा पानी क्या करेगा, ब्रांच में, उसके फ्लावर में, उसके स्टीम में, हर एक पौधे में क्या करेगा, फैला देगा। तो ये काम कौन करता है, जाइलम करता है। इसका नाम क्या है, जाइलम। तो ये क्या है, ये आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। दूसरा जो आता है वो आता है फ्लोएम आता है। इसको लोग कुछ लोग फोइलम पढ़ते हैं, कुछ लोग फाइलम पढ़ते हैं। तो इसे क्या पढ़ते हैं, फ्लोएम, PHLO, फ्लोएम, ठीक है। तो ये 2 टिश्यू ऐसे हैं जो किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर देना, यानी पूरे पौधे में पानी पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है फूड पहुंचाना। अब इसको याद कैसे करें, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कि जाइलम क्या था, फ्लोएम क्या था। देखो जाइलम नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी याद आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसका याद है फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब होता है फूड पहुँचाना, यानी कि खाना पहुँचाना। तो जहाँ पर आया फ्लोएम, फ्लो मतलब कि फूड, ठीक है, फूड यानी कि फ्लो। तो जहाँ पर आया फ्लो वहाँ पर आएगा फूड, यानी कि फ्लोएम का काम होता है खाना पहुँचाना, यानी कि फूड पहुँचाना पूरे प्लांट्स में, और बचा कौन, जाइलम, तो पानी पहुँचाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ताकि एग्जाम में भूले ना, ठीक है। तो अपने मन से बना कर लिख सकते हैं कि जाइलम का काम होता है क्या करना, पानी पहुँचाना रूट्स से लेके सूट तक, और जो फूड का फ्लोएम का काम होता है वो करना होता है खाना पहुँचाना, कहाँ से, सूट से लेके रूट तक। सूट क्या होता है, अपर वाले पार्ट को कहते हैं, यानी कि जो फूल का अपर वाला पार्ट है फ्लावर का, उसको सूट बोलते हैं, और नीचे वाले को रूट बोलते हैं, ठीक है। जाइलम पानी पहुंचाता है और फ्लोएम फूड पहुंचाता है पूरे पौधे में, और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट दिए गए हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में, देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो लिख दिया जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन वैसे कम ही आता है। जैसे 6 एग्जाम होगा तो 2 ही बार पूछा जाएगा या 3 बार पूछा जाएगा, यानी 50-50 चांस रहता है। तो इसलिए देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, बस सुनिएगा। कह रहे जो जाइलम होता है, जिसका जो पानी पहुँचाता है पूरे पेड़ में, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है कुछ पार्ट्स, यानी कि जाइलम के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला होता है एक पाइप होता है पतला सा, जिसको हम बोलते हैं वेसल। क्या बोलते हैं, वेसल। वेसल मतलब होता भी है पाइप, ऐसे पतला सा पाइप रहता है पेन की तरह पेड़ों के अंदर, जो पानी को इस पाइप के अंदर पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं। जाइलम के अंदर होता है जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होता है, पैरेन्काइमा। जो फिगर 6.7 है यहाँ पर दिया है क्या, हाँ ये देखो दिया है, ये होता है वेसल। किसके अंदर होता है, जाइलम के अंदर, इस तरीके से। और जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, पिट्स है, गड्ढे हैं, इन्हीं गड्ढों के अंदर पानी रहता है, और पानी क्या होता है, पूरे पौधे में पहुंचता रहता है, ठीक है। उसके बाद बोला है जाइलम पैरेन्काइमा, ये होता है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ये भी काम करता है पानी पहुंचाने का, ठीक है। उसके बाद होता है जाइलम फाइबर होता है,
जाइलम फाइबर दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। इस तरीके से 3 चीज़ें होती हैं जाइलम के अंदर। क्या क्या होता है? वेसल होते हैं, ट्रेचीड होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होते हैं। इन सब का काम क्या होता है? पौधे के अंदर हर एक पार्ट्स में, हर एक सिस्टम में, हर एक टिश्यू में पानी पहुंचाना, ठीक है। ये हो गया जाइलम। देखो यहाँ पे लिखा भी है दिस अलाउड देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, यानी कि जो जाइलम होता है यह करता है वाटर के साथ साथ मिनरल्स किस में रहते हैं? वाटर में ही तो रहते हैं। फूड में तो मिनरल्स रहेगा नहीं, फूड में क्या रहेगा? एनर्जी रहेगा, प्रोटीन रहेगा, ठीक है। पानी के अंदर ही मिनरल्स रहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो जाइलम है, जो इसके पार्ट्स हैं ट्राइचीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इस सारे का सारा काम एक ही करना है। क्या करना है कि पानी को साथ साथ मिनरल्स भी पहुंचाना। क्या करना है? उस पूरे पौधे के अंदर मिनरल्स के साथ साथ वाटर या वाटर के साथ साथ मिनरल पहुंचाना। दिस पैरेन्काइमा स्टोर फूड, जाइलम फाइनली आर सपोर्टिव फंक्शन, यानी कि जाइलम क्या करता है? पूरे पौधे में पानी पहुंचाता है इनके जरिए। ये हो गया जाइलम। उसके बाद होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? इसके अंदर भी 5 सेल होते हैं, यानी कि 5 तरह के सेल होते हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है सीव सेल, या कह सकते हैं साइव सेल, ठीक है। या सीव ट्यूब आता है, देखो इस तरीके से दिया है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल वही यहाँ दिया है। कि फ्लोएम के अंदर यानी कि जो फूड पहुँचाता है पौधों के अंदर, वो 5 तरह के सेल को कैरी करता है। सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इस तरीके से, ठीक है। तो फिगर नहीं आएगा, जो आएगा यही दोनों आएगा कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। जाइलम में 3 पॉइंट लिख देंगे, अभी मैंने बताया है कोई भी 3 पॉइंट, और फ्लोएम में भी कोई भी 3 पॉइंट हम लिख देंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इनके अंदर 5 सेल होते हैं, नाम लिख दीजिएगा पांचों के, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो सीव ट्यूब होता है वो ट्यूबुलर सेल के होते हैं, जो क्या करते हैं? वॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि पूरे पौधे के अंदर खाने को पहुंचाता है, ठीक है। तो 2 काम होते हैं, मेन काम यही होता है, जाइलम का पानी पहुंचाना होता है और फ्लोएम का फूड पहुंचाना होता है पूरे पौधों में। तो ये हो गया हमारा एनिमल टिश्यू, सॉरी प्लांट टिश्यू, यानी कि प्लांट के अंदर ये होते हैं। अब आते हैं हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल यानी कि जानवरों के टिश्यू और इंसानों के टिश्यू के बारे में। सबसे पहले आ जाता है हमारा पेट, स्टमक, ठीक है। देखो यहाँ से बता रहा है कि ना, सबसे पहले हम देखें जब हम सांस लेते हैं, लिखा ना व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारा चेस्ट क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, यानी कि एक बार बड़ा हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है। सांस लेके देखिए और एक हाथ अपने सीने पर रखिए। जब आप सांस लेंगे क्या होगा? सीना आपका बड़ा होगा, ठीक है। जब सांस छोड़ेंगे तो सीना आपका छोटा हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो सीना है यानी कि जो छाती है वो क्या हो रहा है? एक बार बड़ा हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है। क्यों हो रहा है? उनके अंदर जो है क्या है? छोटे छोटे मसल्स हैं, उनके अंदर छोटे छोटे मसल्स हैं। जब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो मसल्स क्या हो रहा है? फूल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एनिमल के अंदर कौन सा सेल होते हैं? मसल सेल होते हैं, जो हर जगह होते हैं। हाथों में होते हैं, चेस्ट में होते हैं, किडनी में होता है, लंग्स में होता है, ब्रेन्स में होता है, हाथ में होता है, पैर में होता है, सर में होता है, हर एक जगह होता है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। जैसे आप कह रहे हैं जो ब्लड वगैरह होता है वो क्या है? उनके अंदर टिश्यूज होते हैं, जो हर मसल के अंदर जो नसें होती हैं उन्हीं के अंदर वो बहती रहती हैं और पूरे बॉडी में क्या करती रहती हैं? खून को या ऑक्सीजन को पहुंचाती रहती हैं उन ब्लड के जरिए। यानी कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो किसकी वजह से पहुंचता है? ऑक्सीजन का जो ब्लड होता है उसके वजह से। जैसे हम जो सांस लिए वो जाएगा हमारे लंग्स में, लंग्स क्या करेगा? भेजेगा हार्ट के पास, हार्ट क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को भेज देगा किसके पास? जो हमारे अंदर खून है उनके पास। और जो ब्लड होगा बॉडी के हर हिस्से में जाके, ब्रेन हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पर ब्लड पहुँच जाएगा और ब्लड के जरिए ऑक्सीजन भी पहुँच जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में क्या करती है? सर्कुलेट करती है और हम उसी वजह से जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आता है सबसे पहला टिश्यू, कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। स्पेलिंग EPITHELIAL। देखो स्पेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग बच्चे जो होते हैं ना स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और समझने पे तो ध्यान देना ही है। सबसे पहला टिश्यू आता है एनिमल के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू। देखो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, उसको हम बोल सकते हैं कि जिससे हमारा बॉडी क्या ढका हुआ है। जैसे कह सकते हैं हमारे बॉडी को जो ढका हुआ है स्किन ऊपर वाला, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जैसे मान लेते हैं हमारा हैंड है, हमारा हैंड है ना, हैंड के ऊपर जो चमड़ा है, ये चमड़ा जो दिख रहा है आपको, ये किससे ढका हुआ है? ऊपर से चमड़ा है ना। तो ऐसे ही हमारे जो लंग्स है, जो हमारा ब्रेन है, उसके ऊपर चमड़ा हुआ है इस तरीके से। हर चमड़ा देखो ऊपर नीचे हर जगह चमड़ा आपको दिखेगा। तो इसी चमड़े को हम क्या बोल रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी को क्या कर सकता है? कवर करता है, ठीक है। वही लिखा है द कवरिंग और
प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी और एपिथेलियल टिश्यू, उसी को क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जो इंसानों के या जानवरों के बॉडी को क्या करता है, कवर करता है, या उनके ऑर्गन्स को कवर करता है किसी स्किन के जरिए। ठीक है, तो वही बोला एपिथेलियम टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन, यानी कि जो ज़्यादातर ऑर्गन है इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर, उनको जो कवर करता है, उनको जो बचाता है बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, उसी को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना ध्यान दीजिए कि एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। जैसे हमारा चमड़ा हो गया ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला चमड़ा है ना, उसी को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो अभी हमने बस क्या किया, इंटर किया इंसानों के बॉडी में। सबसे पहले जब इंटर करेंगे, सबसे ऊपर वाला जो चमड़ा आता है उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। जैसे स्किन बोला है ना, द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, यानी कि मुंह पे जो स्किन है वो बोल देंगे हम द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, लंग एल्वियोली, यानी कि जहाँ जहाँ पर स्किन है जो ढका हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। वही अलग अलग बता रहा है, चाहे लंग्स हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्लड हो, चाहे जहाँ भी हो, जिससे वो ढका हुआ है, जिससे वो कवरिंग हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। यानी कि कैसा होता है, ये सीट की तरह होता है, यानी कि एक पेपर की तरह होता है जिसे हम ढकते हैं। जैसे कोई सामान होता है, मिठाई वगैरह होता है, लड्डू वगैरह होता है, हम पेपर से क्या करने ढक देते हैं। तो ऐसे जो हमारा बॉडी है वो किसे ढका हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू से ढका हुआ है। किसे ढका हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू से। इसको हम सीट भी बोलते हैं बॉडी का। देखो कई तरह के दिए गए हैं एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू होते हैं जो बॉडी को हमारे कवर करते हैं वो कई तरह के होते हैं। देखो अलग अलग तरह का दिया है। सबसे पहला आता है स्क्वामस टिश्यू, इस तरीके से ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला दिख रहा है ना पिंक कलर का, ये इस टिश्यू क्या है, एपिथेलियम टिश्यू है। देखो स्ट्रेटिफाइड एक्वामस है, ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, बस आपको बताने के लिए बताया है कि किस किस तरह से टिश्यू हो सकते हैं जो किस में आते हैं, एपिथेलियम में आते हैं। फिर आता है हमारा क्यूबॉइडल, इस तरीके से होता है क्यूब टाइप का, छोटे छोटे डब्बों में। फिर आता है हमारा कोलमर। ठीक है, तो ये कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। और जब भी हम कहीं गिरते वगैरह हैं तो हमारा चमड़ा क्या होता है, थोड़ा छिल जाता है, जिसके काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो ऊपर जो चमड़ा है हमारा उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका काम में दिया है कि जो चारों टिश्यू है ना, स्क्वामस, स्टेरिफाइड और क्यूबॉइडल और ग्लूकोमर, ये कहाँ कहाँ होते हैं ये भी दिया हुआ है। मैं बता देता हूँ, एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहला आता है हमारा स्क्वामस, कहाँ होता है ये, देखो ये एक स्किन होता है जो सबसे पहले पाया जाता है ओसोफेगस पाइप में और हमारे माउथ में, यानी कि जो हमारा चेहरा है ना, माउथ है जहाँ पर हमारा ओसोफेगस पाइप, ओसोफेगस कहते हैं। जैसे हम जब कोई खाना खाते हैं तो पेट हमारे कैसे जाता है, वो पाइप रहता है ना जो गले के अंदर सीधे सीधे कहाँ जाती है, पेट में जाती है। तो उसी ओसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, ऐसा लाइनिंग होता है उसके ऊपर और हमारे मुंह के ऊपर, उसी को बोलते हैं स्क्वामस। यानी कि हमारा जो मुंह है ना, जो हमारा चेहरा है, उस पर जो चमड़ा है वो कौन सा है, स्क्वामस चमड़ा है, यानी कि बहुत पतला चमड़ा होता है और टच करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो ओसोफेगस होता है या जो माउथ होता है जिससे वो कवर होता है वो कौन सा होता है, स्क्वामस एपिथेलियम होता है। ये स्किन होता है जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को, किसे, मतलब कहीं चोट वगैरह लगता है ना हमको तो पहले इसको लगता है, स्क्वामस को। ठीक है, तो हमारे मुंह पे होते हैं और ओसोफेगस से गले पे जो होता है वहाँ पे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटियम, ये वाला स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, ये कहाँ होते हैं, ये जस्ट उसके नीचे होते हैं, जिसे यहाँ दिया है देयर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर एज द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। दे आर टॉल एपिथेलियम सेल प्रेजेंट ऑन कॉलमर। देखो ये थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको थोड़ा डिटेल में नहीं जानेंगे। तो डिटेल में जानने के लिए फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा नहीं और कभी भी नहीं पूछता है। ठीक है, बस स्किन का एक प्रकार है। कह रहा जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है यानी जहाँ पर खाना पचता है, वहाँ की जो स्किन रहता है ना उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलोमर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर था ना ये वाला इंटेस्टाइन वाला है, यहाँ पर जहाँ पर हमारा खाना पचता है वहाँ का स्किन है। ऐसी अलग अलग तरह का स्किन, जैसे यहाँ दिया क्यूबॉइडल, ये वाला स्किन क्या कह रहा है, क्यूब शेप का होता है। और ये किडनी जहाँ होता है, जो हमारा किडनी होता है जो पानी को फिल्टर करता है, ठीक है, या जो भी लिक्विड को फिल्टर करता है वो वहाँ पर होता है इस तरीके से। तो एग्ज़ाम में कभी आएगा नहीं तो उतना मतलब डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये स्किन के प्रकार हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। ये तो कि पहला टिश्यू एपिथेलियल, जो यानी कि चमड़ा। सिंपली अगर एपिथेलियल का मतलब कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे, चमड़ा, यानी कि स्किन जो हमारी बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, और ये 4 प्रकार के होते हैं, स्क्वामस होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है, क्यूबॉइडल होता है और कॉलमर होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो आता है वो आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये सबसे बढ़िया टिश्यू है और यही मेन काम करता है। ये तो जो पहला टिश्यू रहा स्क्वामस वाला या एपिथेलियल वाला, वो हमको बॉडी को कवर करता है, जैसे कोई बुक होता है। ठीक है,
बुक का जो कवरिंग होता है ना, बुक नहीं ऊपर चढ़ाते हैं हम, कवर चढ़ाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कौन सा, एपिथेलियल। अब बुक के जो अंदर रहता है, ये जो पेजेस रहते हैं, इनको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है, सब चीज़ काम करता है हमारा। अगर इसका एग्जांपल लें, सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा ब्लड। अब इंसान के अंदर अगर ब्लड ना हो तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं कि कनेक्टिव जो टिश्यू होता है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा, ब्लड का। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसी वजह से कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ब्लड। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं और हमें एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। तो ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो हर इंसान के अंदर, जो हर जानवरों के अंदर होता है, ठीक है। कोई पूछता है आपसे कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, तो ब्लड को बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कई सारे दिए गए हैं कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल। सबसे पहला आता है कौन सा, इतने सारे हैं देखो, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला टाइप्स ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड होते हैं ना, ये उनका है पहला वाला, ए वाला, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन सा, कॉम्पैक्ट बोन, जो हड्डियाँ होती हैं हमारी, हाथ की हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ, सर की हड्डियाँ, वो ये सब है, ये सब टिश्यूज़ हैं जो हड्डियों में पाए जाते हैं। तीसरा हमारा आता है हाइलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, देखो जो मसल होते हैं जो उनको जोड़ता है हड्डियों को ना, उनको बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज के हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ना ये वाला पार्ट, तो ये जॉइंट है, इस जॉइंट को जो जोड़ रहा होगा, ये जॉइंट है ना, जॉइंट आपके हाथ में रहता है, जिसको जोड़ता है उसे कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज क्या होते हैं, एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डी, ये वाला क्या होता है, एरियोलर टिश्यू, और लास्ट में आता है एडिपोज टिश्यू। तो ये भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू हैं जो इंसानों के अंदर क्या करते हैं, पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर लेंगे किसका, इस टिश्यू का, तो ब्लड आ जाता है। जैसे यहाँ पर भी दिया है ब्लड का, जो ब्लड होता है ये क्या होता है, एक लिक्विड की तरह होता है, एक फ्लूइड लिक्विड की तरह होता है। मैट्रिक्स जो बोलते हैं प्लाज्मा इन आरबीसी जिसको हम कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, WBC आता है। यानी कि जब कभी देखते हैं घाव लगता है ना, घाव लगने के बाद लाल कलर का ब्लड आता है, यानी कि लाल कलर का लिक्विड आता है, उसी को बोलते हैं हम RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद जब घाव ठीक हो जाता है, जब उसके अंदर से बाहर से कुछ चमड़ा वगैरह लग जाते हैं ब्राउन कलर के, फिर जब उसको निकालते हैं तो कभी कभी वाइट कलर का आता है, ठीक है। तो भी एक तरह का प्लेटलेट्स होते हैं जो घाव को भरते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो प्लेटलेट्स का भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जितना ज़रूरी ब्लड है उतना ज़रूरी क्या है, प्लेटलेट्स भी हैं। तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों ब्लड भी और प्लेटलेट्स भी किस में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। फिर कह रहा है जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्ट करता है खाने को, और हार्मोन्स को भी क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो ब्लड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे किसमें, इस कनेक्टिव टिश्यू में, जिसकी वजह से हम कई तरह से जिंदा रखते हैं। सबसे पहला तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, हमारे हार्मोन्स को मेंटेन रखता है, हमारे खाने को पचाता है, ठीक है। इस तरीके से कई सारे काम करता है ब्लड। तो ब्लड किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू में। उसके बाद आता है हड्डियों पे, क्या जो हड्डी के जो बोन्स रहते हैं, बोले क्या ना, बोर्ड इन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो हड्डी होते हैं वो भी एक तरह क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, हड्डियों को मेंटेन रखने के लिए या फ्लेक्सिबल का काम करते हैं इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर भी, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक टिश्यू आ जाएगा, जो किस में आ जाएंगे, सब कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, यानी कि मसल। जैसे हम जिम वगैरह जाते हैं तो बॉडी वगैरह बनाते हैं, बाइसेप ट्राइसेप बनाते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम मसल टिश्यू, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए। जैसे आप जब बॉडी वगैरह बनाते हैं ना, बाइसेप ट्राइसेप, लोग जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी वगैरह बनाते हैं, वैसे करना चाहिए, सबको जिम करना चाहिए, सबको योगा वगैरह करना चाहिए। क्या है, जो वहाँ पे मसल बनते हैं उसी को बोलते हैं हम मस्कुलर टिश्यू। नाम में ही रखा है मसल, यानी कि मस्कुलर टिश्यू, यानी कि जिसमें क्या हो, मूवमेंट हो, यानी कि जिसमें मसल का काम हो, तो उसी को बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर टिश्यू। कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल एंड आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, इसको मसल फाइबर बोलते हैं। और किसके जिम्मेदार होते हैं, मूवमेंट के, यानी कोई भी हम मूवमेंट चेक कर रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो कौन सा उसमें टिश्यू काम होगा, मस्कुलर टिश्यू काम आएगा। अब देखो जो ये होते हैं मसल होते हैं ना, वो भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रेटेड मसल, जो पहला दिया है ना, इस तरीके से होता है, गोल गोल सा रॉड टाइप का। दूसरा होता है हमारा स्मूथ मसल, इस तरीके से होते हैं, पैरों में और हाथों में होते हैं। तीसरा होता है कार्डियक मसल। कार्डियक, देखो कई लोगों को कार्डियक हार्ट अटैक भी आता है, नहीं बोलते हैं कार्डियक अटैक आ गया जिससे इंसान मर जाता है, ठीक है। तो इसको तीनों मसल को हेल्दी रखना पड़ता है अच्छे से जीने के लिए। देखो एक चीज़ और देखो इंपॉर्टेंट है,
कह रहा है जो मसल होते हैं ना वो कंटेन करते हैं एक तरह का प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये काफ़ी देखो जो जिम जाता है वो प्रोटीन लेता रहता है। प्रोटीन क्यों लेता है? इसी की वजह से लेता है ताकि अंदर जो उसके मसल हो क्या रहे, मेंटेन रहे और उसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो जो भी जिम जाता है उसको प्रोटीन लेना ज़रूरी हो जाता है। प्रोटीन ज़रूरी नहीं है कि दवा से लें। जो दाल रहती है उसमें प्रोटीन मिलता है, चना होता है उसमें प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन का जो सीड रहता है उसमें प्रोटीन मिलता है। तो ये भी हम चीज़ खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दवा खा रहे हैं बार बार। तो यही कह रहा है कि जो मसल के अंदर जो प्रोटीन्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे जो हमारा मसल रहता है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है, मूवमेंट में काम करते हैं। कौन? ये प्रोटीन्स। तो मसल के अंदर जब कोई भी हम काम कर रहे हैं मसल वाला, तो उसके बाद हमको प्रोटीन का सामान लेना चाहिए ताकि हमारा मसल क्या रहे, फिट एंड हेल्दी रहे। तो 3 तरह के मसल होते हैं, याद रखिएगा, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। और तीनों के फिगर है, फिगर नहीं आए एग्जाम में, बस आपको इतना पूछ सकता है कि जो मसल होते हैं वो किन तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। अब देखो ये आखिरी टॉपिक है नर्वस टिश्यू। आखिरी है लेकिन सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता है और इसका फिगर भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, नर्वस टिश्यू। नर्वस क्या होता है? देखो इसके नाम में ही आता है नर्व। नर्व यानी कि नसें। जो हमारे अंदर जो दिख रही है नसें ना, ये सब दिख रही है, मेरे अंदर तो साफ दिख रही है, इसे आपके भी अंदर दिख रही होंगी सारे नसें। इसी को बोलते हैं हम नर्वस टिश्यू, यानी कि जिनके अंदर नर्व रहते हैं उस नसों के अंदर क्या आता है? खून दौड़ता रहता है। सोचो जहाँ खून है, मैंने पहले बताया था, ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू हो जाता है और जिसमें एक आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नर्वस टिश्यू है। देखो कह रहा है हमारे अंदर जो भी रिस्पॉन्ड होता है, जैसे हमारा कोई हाथ है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, कोई चाय बना रहा है, ठीक है, चाय बना रहा है, चाय बहुत ज़्यादा खौल चुका है यानी बहुत ज़्यादा गर्म है, और अचानक से चाय हमारे उंगली पे गिर जाता है, तो उंगली हम क्या करते हैं? ऐसे हटा लेते हैं जल्दी से, ठीक है। वो हम क्या कर रहे हैं? वो किसी वजह से कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू के कारण कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टूमली। क्या बोलते हैं? स्टूमली। देखो स्टूमली का सिंपली मतलब होता है किसी काम को या कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको हम जवाब देते हैं बहुत तेज़ी से, यानी कि सेकेंडों के अंदर क्या करते हैं? हम जवाब देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया चाय का। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लेते हैं पानी गर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो गया है, उसमें हम हाथ डाल के चेक कर रहे हैं कि पानी कितना गर्म हुआ है। जैसे इस अंगुली को उसमें डालेंगे तो अंगुली अगर पानी गर्म होगा तो उंगली को हम तुरंत हटा लेंगे। तो कैसे हटाएंगे? हमें जब ये अंगुली उसमें डालेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, छोटे छोटे ऑर्गन सेल्स होंगे। जब वो सेल्स जलेंगे ना, तो वो जलेंगे तुरंत एक क्या भेजेंगे? इस यहाँ पर नर्व होगा, एक नर्वस सिस्टम होगा जो दिमाग के पास क्या भेजेगा? तुरंत मैसेज भेजेगा सेकेंडों के अंदर कि वहाँ हाथ आपका जल रहा है, वहाँ से हाथ हटा लो, तो तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं स्टूमली, यानी कि ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टूमली, यानी कि जवाब देना किसी चीज़ को जहाँ पर हमारा नुकसान हो रहा है। तो अगर हाथ कहीं जल रहा है या हाथ कहीं जल गया या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो वहाँ पर हमको दिमाग को पता चलता है कि हमको ठंड लग रही है, हमको गर्म लग रही है, हमारा हाथ जल गया है, तो वहाँ पर हम हटा लेते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं स्टूमली। तो जो नर्वस टिश्यू होता है यही काम करता है, क्या करता है? हमको अलर्ट करवाता है। जैसे यहाँ पर अच्छे से दिया है, ये हो गया नर्वस सेल, यही आता है एग्ज़ाम में। जो फिगर है ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, फल फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये नर्वस टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पर एक होता है पूंछ, ऐसे 3 लाइन बना देंगे, ठीक है। जो मछली का पूंछ होता है ऐसे ही होता है, और यहाँ पर 4 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 4 डब्बे बना देंगे, ये लाइन यहाँ तक लाएंगे और इस लाइन पर 4 डब्बे बना देंगे, जैसे ट्रेन का डब्बा होता है ऐसे 4 डब्बे बना देंगे, 1 2 3 4। और जो सबसे मैंने बताया था पूंछ, 4 तो पूंछ होंगे, उनका नाम देंगे हम नर्व एंडिंग, यानी कि जो नस है हमारा वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो बीच वाला डब्बा है जिसको हम ट्रेन का डब्बा बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। पहला पार्ट पूंछ बनाएंगे, दूसरा पार्ट डब्बा बनाएंगे, और तीसरे पार्ट में क्या करेंगे? बीच में यहाँ पर बनाएंगे न्यूक्लियस गोल का, इसको डार्क कलर कर देंगे, और यहाँ पर बना देंगे झाला। किसका झाला? मकड़ी का झाला, ठीक है। ऐसे करके बना देंगे, ये हो गया हमारा, तैयार हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम सेल, यानी कि सॉरी न्यूक्लियस, और जो बाहर वाला पार्ट होगा जो झाड़ू की तरह होगा उसको हम बोलेंगे डेंड्राइट, और जो पूरा हमारा क्या हो जाएगा? सेल बॉडी हो जाएगा। ये है एक नर्व, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कई लाखों नर्व हैं, ठीक है, जो हमें क्या करते हैं? अलर्ट करवाते हैं किसी भी चीज़ से या किसी भी हमको नुकसान पहुँचने से। ये हो गया हमारा फिगर, और ये फिगर हमेशा आता है क्वेश्चन के साथ कि फिगर बनाइए। तो फिगर बनाना बहुत आसान है, ठीक है। पूंछ बनाना है, 4 डब्बे बनाने हैं, और क्या बनाना है? बीच में न्यूक्लियस बना के झाला बना देना है, ठीक है। हो गया फिगर तैयार। अब देखो कह रहा जो स्टिमुली होती है, यानी कि जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है? बहुत ही रैपिडली मतलब बहुत ही तेज़ी से क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे
कन्वर्ट कर देता है। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये होते हैं ब्रेन में। मैंने बताया ना कि ब्रेन में ही तो सिग्नल जाता है कि हमको क्या करना है, अलर्ट करना है। ब्रेन को सिग्नल भेजता है तो ब्रेन हमको बताता है कि वहाँ से उंगली जल्दी हटाओ, तुम्हारा उंगली जल रहा है, तो हम उंगली तुरंत सेकंड के अंदर ही हटा लेते हैं। यानी कि जिसका काम होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से हम जलने से या कहीं गिरने से बच जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कहाँ कहाँ पर होता है, ये होता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और नर्व आल द कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। द सेल ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। यानी कि जो नसें होती हैं हमारी वो किससे बनी होती हैं, न्यूरॉन से बनी होती हैं। ठीक, किससे बनी होती है, न्यूरॉन से। ठीक है, पूरा क्या है, न्यूरॉन ही है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कह रहे हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, और साइटोप्लाज्म होता है जो लॉन्ग हेयर की तरह रहते हैं इस तरीके से। ये देखो बालों की तरह तो है, इस तरीके से रहता है। ठीक है, जिसमें एक्सॉन होता है। ठीक है, मेनी शॉर्ट ब्रांच होते हैं, पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट इसको कहते हैं झाड़ों को। इस तरीके से फिगर बनाना है और आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टोमनी को किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं और उनके अंदर किससे बने होते हैं, नर्व, न्यूरॉन से बने होते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर तो आपको जानना ही जानना है। फिगर में आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। अब 4 नंबर रहेगा, 2 नंबर फिगर में मिलेगा और 2 नंबर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मिलेगा। तो एक्सप्लेन क्या करना है, हमको यही बताना है कि जो स्टिमुली होता है वो बहुत तेज़ी से क्या करता है, बहुत ही रैपिडली क्या करता है, जवाब देता है, रिस्पॉन्सिबल करता है किसी भी चीज़ को बचाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताया गया है जो सिग्नल आता है वो पास होता है नर्व फाइबर से, जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। यानी कि छोटी छोटी नसें होती हैं जो इम्पल्स के तौर पर दिमाग के पास तुरंत भेजती रहती है मैसेज को। और ये क्या होता है, नर्व इम्पल्स अलाउड अस टू मूव मसल व्हेन वी वांट टू। और ये नर्वस इम्पल्स रहते हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि हम हाथ वहाँ से हटा लें ताकि हमारा हाथ जले ना। ठीक है, ऐसे ही हमारा काम करता है स्टिमुली। तो स्टिमुली क्या होता है, स्टिमुली सिंपल हम कह सकते हैं कि वो चीज़ होता है जो हमें अलर्ट करवाता है, जो हमें बचाता है किसी हाथ को जलने से या उसको नुकसान पहुँचने से। तो हमको अगर कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है, तो स्टिमुली हमको बचा लेता है। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर हमारा हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पर लर्न दिया है, हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा कि जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, सेल की तरह होता है। और ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट हमने देखा 2 प्रकार के, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स, यही देखा हमने। तो यहाँ पर वही बताया है। फिर हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, 3 तरह के सिंपल टिश्यू होते हैं। और जाइलम फ्लोएम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। जाइलम काम होता है पानी पहुंचाना और फ्लोएम काम होता है फूड पहुंचाना। ठीक है, फिर हमने आया एनिमल में। एनिमल में हमने देखा कि 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है एपिथेलियल, जो स्किन हमारा हो गया उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं ब्लड को। ठीक है, जो पूरे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन वगैरह को पहुँचाता है और खाने को पचाता है। उसके बाद आता है हमारा मस्कुलर, जो काम हम करते हैं, जो मूवमेंट हम करते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार रहता है मसल वगैरह। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू, जो काफ़ी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, नर्व। ठीक है, जिसमें स्टिमुली होता है। ठीक है, ये सब ऐसे टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी चैप्टर ख़त्म है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, थैंक यू।